किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, तो बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करें। ये चित्र दिया गया है, ठीक है। और जो है कि इसका केंद्र ये है वृत्त का, इस केंद्र पर कोण कितना बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े कोण और छोटे कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें से दो कोण हो गया, एक कोण यहाँ पे जो केंद्र है इस केंद्र को वो मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोण AOB, कोण AOB बराबर कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो या इसको हम कोण O भी लिख सकते हैं, कोण O बराबर 120 डिग्री। अब जो है कि कोण ADB बराबर कितना हो जाएगा, ADB बराबर जो है कि इसमें से 120 डिग्री बटा 2, ठीक है, अर्थात कोण O का आधा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण हो गया, दो कोण कर रहा है, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, जो अंक बड़ा है वो हो जाएगा बड़ा कोण, ठीक है, अनुपात छोटा कोण। तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, तो बड़ा कोण हो जाएगा 120 और छोटा कोण कितना हो जाएगा 60। ये 0 0 कैंसिल, 6 से एक बार में, ये 2 बार में, तो 2 अनुपात 1 हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये C नंबर, 2 अनुपात 1, ठीक है। अब इसको जो है कि और दूसरे मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे कि फिजिक्स में पढ़े होंगे गुरुत्व केंद्र, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, एक होता है गुरुत्व केंद्र छोटी जी, ये गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि गुरुत्व केंद्र में बताए थे कि केंद्र में जो है कि मतलब जो है कि शक्ति जो है कि ज्यादा होता है, ठीक है, सभी वस्तु को जो है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये इस केंद्र को ध्यान में रखते हुए वृत्त का केंद्र पर कोण बड़ा बनता है, वृत्त का केंद्र पर कोण कैसा बनता है, केंद्र पर बड़ा कोण बनता है, ठीक है। किसकी तुलना में, परिधि की तुलना में बड़ा कोण बनता है, परिधि की तुलना में, ठीक है, परिधि की तुलना में। तो परिधि पर अगर कोई भी कोण बनेगा, ठीक है, तो वो छोटा ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और केंद्र पर कोण क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और परिधि पर कोण छोटा बनेगा। अगर इस वृत्त को इस तरह से घुमा दिया जाए, ठीक है, अगर ये वृत्त का केंद्र है, एक यहाँ से फिर एक इधर कर दिया गया, और इसको अगर मिला भी सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक कोण दे दिया गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे ये केंद्र है, इसका कोण का मान अगर हम 180 दे देते हैं, ठीक है, 180, तो यहाँ का कोण का मान कितना हो जाएगा, इस जगह का कोण का मान, ये कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से जो है कि यहाँ x दिया गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये केंद्र पर कितना कोण बन रहा है 180 का, तो इससे क्या होगा, छोटा कोण बनेगा। तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, 180 का छोटा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 90। तो हमेशा ध्यान रखेंगे परिधि पर कोण छोटा बनता है और केंद्र पर कोण क्या बनता है, बड़ा, ठीक है। वृत्त का केंद्र पर बड़ा कोण, वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण बनता है परिधि की तुलना में, ठीक है। तो इसमें से जो है कि अगर बात किया जाएगा केंद्र और परिधि का, तो वृत्त का जो है कि यहाँ वृत्त में कोण जो है कि 2 भाग में बट गया, कोण कितना भाग में बटा, 2 भाग में, ठीक है, एक केंद्र पर और एक परिधि पर। तो केंद्र पर कोण बन जाएगा बड़ा, केंद्र पर, और परिधि पर कोण बन जाएगा छोटा, ठीक है, केंद्र पर बड़ा और परिधि पर छोटा कोण बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कभी कभी जो है ना परिधि का दे देता है, अब पूछ देता है केंद्र का, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ का जो है कि दे देगा 50, ठीक है। अब इस जगह से इसका जो है कि वैल्यू पूछ दिया, यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र पर कितना कोण बन जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 50 का डबल कितना हो जाएगा, तो क्योंकि परिधि से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा मतलब क्या, डायरेक्ट डबल होता है या आधा होता है, इससे डबल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरह से इस बात को ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।